वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 14 और वीडियो नंबर 14 में हम हमारा चैप्टर गुडविल नेचर एंड इवैल्यूएशन उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट मेथड पढ़ा था जो कि था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमने गुडविल को सिंपली उसका एवरेज निकाल के कैलकुलेट किया था। आज जो हमारा सेकंड मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि वेट निकाल के एवरेज निकाल के प्रॉफिट निकाल के मेथड लगाना है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेथड बिल्कुल सिंपल सादा सिक्का सा है। क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला। सो गाइस देखते हैं हमारा आज का मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन सबसे पहले इसको समझते हैं थोड़ा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेट? भारी, कितना भारी है? तो वेट का मतलब क्या होता है कि हम हर साल को एक नंबर असाइन करते हैं। जैसे हमने 11th में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे मान लो x 1 2 3 ये नंबर थे, फ्रीक्वेंसी इसकी 5 7 6। तो इसका मतलब क्या था? एक कितनी बार आया है? 5 बार। 2 कितनी बार आया है? 7 बार। 3 कितनी बार आया है? 6 बार। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ टाइम वी काउंट इट। इट इज द नंबर ऑफ टाइम वी काउंट इट। तो हम इसको एक को 5 बार गिनने से अच्छा हम फिक्स कर देते थे कि क्या हो गया? 5 हो गया। 2 को 7 बार गिनने से अच्छा 2 2 2 2 इससे अच्छा क्या करते थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो गया? 14। समझ में आया वेट का मतलब? तो ये होता है जो फ्रीक्वेंसी थी, दैट इज आल्सो अ वेट। दैट इज आल्सो अ वेट कि हमने क्या करा, हर चीज को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। हर चीज को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो, टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। समझ में आ गया होगा? हमें क्या करना है? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका टोटल करना है, मतलब ऐड करना है अपॉन नंबर ऑफ वेट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिमाग नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करेंगे, द क्वेश्चन वुड प्रोवाइड यू अ ग्रेटर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। देखो जो मैं क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं सिंपली बता रहा हूं, बुक में है पर मैं बता देता हूं सिंपली। पिछले 5 साल के मुझे प्रॉफिट गिवे थे कितने कितने? 20,000, 24,000, 30,000, 25 और 18। ये पिछले 5 साल के मुझे प्रॉफिट गिवे थे। मुझे क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 साल की परचेज है एंड द वेट असाइन टू एवरी ईयर। हर साल को जो वेट असाइन किया गया है वो वेट है 1 2 3 4 5। यानी इसको 1 वेट है, इसको 2 वेट है, इसको 3 वेट है, इसको 4 वेट है, इसको 5 वेट है। सो वील कैलकुलेट प्रॉफिट इनटू वेट। ये बुक का होगा पर यहां सिंपली समझ लो 5 साल की प्रॉफिट है, 3 ईयर की परचेज है और नॉर्मली सॉल्व आउट करना है। देखो ये ध्यान समझेंगे। तो क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेट करके टोटल करना है। तो पहले प्रॉफिट इनटू वेट करा 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1,00,000, 18 इंटू 5 90,000। सिंपल। क्या करना है? टोटल करना है, मतलब ऐड करना है। 1 2 3 8 कितना हो गया एडिशन? 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24। ठीक है, 2 आया तो ये आ गया 3,48,000। सिंपल मेथड, कोई मेथड कुछ दिमाग नहीं है। टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट दैट इज 3,48,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स। कितने वेट है यहाँ पे देखो? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। टोटल करा we get 15. Weight would be 15 into number of year purchase 3. The simplest way to solve a question. सीधा था, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा बिकॉज मेरे को सिर्फ समझाना है ये वाला क्वेश्चन। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि हमें प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट। जस्ट रिमेंबर ये प्रॉफिट नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ये पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं।
ठीक है। सो ये हमारे प्रॉफिट थे, ये वेट गिवन था, विल प्रॉफिट इनटू वेट ये आया, देन फॉर्मूला पुट करो, गेट द आंसर, सिंपलेस्ट वे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, दैट इज द ओनली रीजन। ये हमें आंसर क्यों नहीं आता, क्योंकि हम वैल्यू पुट नहीं कर पाते। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, कोई दिमाग नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल डिवीजन, आंसर क्यों आएगा, कोई नहीं रोकेगा आंसर को, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, आज समझना, हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। सो विल टेक 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टीएस ग्रेवाल, पेज 2.20, क्वेश्चन नंबर 10। जिनके पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो। आप लोगों को स्क्रीन पे वो मिल गया होगा, तो स्क्रीन पे देखकर अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग निकालने का ट्राई करें। अगर नहीं आएगा तो हम यहाँ भी करने वाले हैं, तो पहले अपनी अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए। हमेशा याद रखें कि अकाउंट्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, तो थिंक प्रैक्टिकल, बी नेचुरल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सीधे से लिखते हैं, ए और बी है भाई दो जने, रेशियो इनका 5/3, 5:3। ऑन 1 अप्रैल सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी आया 1/4 के लिए। फॉर द पर्पस द गुडविल इज टू बी वैल्यू, गुडविल वैल्यू करनी कैसे, एट 2 ईयर परचेजेस, 2 ईयर परचेजेस, एट 2 ईयर परचेजेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है अपने पास, आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, यानी कि अगर पार्टनर को रिम्यूनरेशन देना है तो वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा। अगर इस क्वेश्चन में आगे पढ़ने पे हमें कहीं भी पार्टनर का रिम्यूनरेशन मिलता है तो वो देना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट will the weight profit will be weighted 1 to 3, प्रॉफिट को कैसे वेट दिया गया है, 1 2 3। आगे क्या है देखो, द ग्रेटेस्ट वेट विल बी असाइन्ड टू लास्ट ईयर, यानी आखिरी साल को 3 दिया है, उससे पहले 2 और उससे पहले 1। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रिम्यूनरेशन वर 2 लाख, 230 एंड 250। सिंपल है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2 लाख, 2,30,000 एंड 2,50,000। ये पिछले 3 साल का हमें दे रखा है प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आप समझो यहाँ, आगे क्वेश्चन क्या है, द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज टू बी एस्टिमेटेड एट 90,000 पर एनम। जो पार्टनर को रिम्यूनरेशन देना है दैट वुड बी 90,000 पर एनम, यानी हर साल 90,000 पार्टनर को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट क्या है, बिफोर रिम्यूनरेशन, यानी कि अब तक मिला नहीं है, तो भाई प्रॉफिट बांटने से या प्रॉफिट से गुडविल निकालने से पहले हमारे पार्टनर का जो हक है उसको वो मिलना चाहिए, आया ना, मिलना चाहिए, तो दे दो। सोच क्या रहे हो, दे दे, इसमें से 90,000 दे दो, हर साल दे रहा, इसमें से 90,000 दे दो, हर साल दे रहे हैं, इसमें से 90,000 दे दो, कितना बचा प्रॉफिट, 1,10,000, 2 लाख, 1,40,000 और 1,60,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। द वेट विल बी असाइन्ड टू इट 1 2 3। ध्यान रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्मल प्रॉफिट? क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर नहीं ध्यान तो देख लो। जो भी हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, अगर कोई उसमें से अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हम माइनस करेंगे, और अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना गाइस कि हम जो कर रहे हैं ये सारा काम नॉर्मल प्रॉफिट पे हो रहा है, यानी कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी अबनॉर्मल आ जाता है तो उसको हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले में किया था, यानी कि प्रॉफिट पे आने के लिए हमें वही करेंगे। अब एक बार प्रॉफिट पे आ गए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
प्रॉफिट इनटू वेट, सिंपल, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 1,10,000, 1,40,000 इंटू 2, 2,80,000, 1,60,000 इंटू 3 कितना हो गया? 4,80,000। ठीक है, अब क्या करना है? टोटल ऐड करो, 1 2 3 4, 8 और 8 और 8 16, 117 हासिल का 1, 8,70,000 would be the total of profit into weight. Now फॉर्मूला पुट करते हैं, देखो सिंपल, 8,70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स 6 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, क्वेश्चन में गिवन था 3 ईयर परचेजेस, तो हमने कर दिया इसको 3 ईयर परचेजेस। देखे ये गया 2, ठीक है, देखो 3 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग करेंगे, इससे ये क्या, ये बचा 2। ठीक है, कितना बचा क्वेश्चन में? 2 काटने के बाद 4 3 5 0 0 0, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। यह एक छोटी सी गड़बड़ आ चुकी है, वो गड़बड़ ये है कि हमारे क्वेश्चन में 3 की जगह 2 रखा है, तो हमें फाइनली यह 3 की जगह 2 करना पड़ेगा। हमने 3 के हिसाब से किया है तो इसलिए 4,35,000 आ रहा है, अगर हम 2 के हिसाब से करते तो 2,90,000 आता। सो आर मोटिव है कि टॉपिक समझाया जाएगा, 3 की जगह 2 कर लोगे तो आंसर में भी चेंज आ जाएगा, देयर इज नो डिफरेंट। अगर यह 2 ईयर परचेज है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2,90,000। ठीक है, तो जो गलती मैंने करी वो गलती आप मत करना, क्योंकि मेरे नंबर नहीं कट रहे, अपने नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो 3 ईयर परचेज की जगह 2 ईयर था, तो इसलिए हमारे आंसर में गड़बड़ आई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड बनी थी। क्यों? क्योंकि टॉपिक ज्यादा कुछ है नहीं यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। पहले नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओ, फिर प्रॉफिट इनटू वेट करो, नंबर ऑफ वेट और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इतना बड़ा नाम और इतना छोटा नाम, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे, और हो गया हमारा ये वाला मेथड। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक जनरल एंट्री पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि हाँ, अगर हमने पापा से मांगा iPhone 7 प्लस और उन्होंने दिलाया नहीं तो क्या गया और क्या आया, तो इसका आंसर आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं, जैसे ही मिलेगा अगली वीडियो में हम पोस्ट करेंगे। सो गाइस, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, बाय बाय।